हम में से मैक्सिमम लोगों के डम्ब होने की वजह ये नहीं है कि हम लर्न करते नहीं है, बल्कि वजह ये है कि हमें पता नहीं है सही तरीका लर्न करने का क्या होता है। अब मैं जब डम्ब की बात कर रहा हूँ तो स्पेसिफिक टॉपिक में या पढ़ाई में या फिर एक स्पेसिफिक चीज में डम्ब की बात नहीं कर रहा हूँ। एक ओवरऑल बंदा, एक ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूँ कि तुम अगर मेरे से बात कर रहे हो या तुम किसी से बात कर रहे हो, तुम एक सोशल गैदरिंग में बैठे हो और तुम वहाँ पे सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहते हो, तुम एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो या तुम 10 इंपॉर्टेंट लोगों के साथ में एक अनइम्पॉर्टेंट बंदे हो, तो तुम्हें कैसे ऐसे बात करना है कि यू लिटरली लुक इंटेलिजेंट, यू लिटरली साउंड इंटेलिजेंट और बंदे को लगे कि हाँ भाई बंदे के भी पर्सपेक्टिव है, बंदा भी थोड़ा सा होशियार है, बंदा भी थोड़ा सा समझदार है। देखो, अब इसकी वजह ये नहीं है कि तुम लर्न नहीं करते हो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर तुम सोशल मीडिया पे भी हो तो तुम हर स्क्रोल के साथ कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन लर्न कर रहे हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन अच्छी हो बेकार हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन वैलिड हो ना हो, चाहे वो फैक्ट गलत हो चाहे ना हो, चाहे वो बहुत वियर्ड सी चीज हो, लेकिन कुछ ना कुछ तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन रील को रील की तरह नहीं देखता, शॉर्ट्स को शॉर्ट्स की तरह नहीं देखता, यूट्यूब को वीडियो की तरह नहीं देखता, वो उन्हें इन्फॉर्मेशन की तरह देखता है। उसके दिमाग में वो चीज फीड हो जाती है, जैसे कंप्यूटर में हम फीड करते हैं। मैं अभी तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो वो हमें एज रजिस्टर नहीं कर रहा है कि बहुत ज्यादा ही तुमने वीडियो देखी, वैसे रजिस्टर कर रहा है कन्वर्सेशन की तरह, वो मेरे थॉट्स को रजिस्टर कर रहा है इन्फॉर्मेशन की तरह तुम्हारे दिमाग में। अब देखो, क्यों तुम डम्ब साउंड करते हो कन्वर्सेशन में, क्यों तुम जब बोलते हो तो ऐसा लगता है कि यार ये तो अनइंटेलिजेंट कन्वर्सेशन है, या फिर यार बंदे में तो कोई तर्क वितर्क करने की पावर ही नहीं है, बंदे में कोई तर्क अच्छे रखता नहीं है, या बंदा डिबेट या फिर स्पीच या फिर प्रेजेंटेशन जैसी इंपॉर्टेंट चीज कभी कर ही नहीं पाता। रीजन भाई बहुत ज्यादा सिंपल है इसका, क्योंकि तुम्हें अभी सही से लर्न करना नहीं सीखा है। 4 मेन चीज होती है जिनसे तुम लर्न कर सकते हो, जो मैंने टीयर्स में बांट दिया है। एक चीज उनमें से ए एस टीयर है, 2 चीजें ए टीयर है और एक चीज बी टीयर है। अब सी और एफ टीयर भी हम बताएंगे, वो चीजें बहुत डम है सब। सी से एफ टीयर की हो गई, एफ हो गई तुम्हारी रील्स और वाईटी शॉर्ट्स, सी डी हो गई तुम्हारे यूजुअली नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस। नॉर्मल यूट्यूब वीडियो जिसमें हम एक टॉपिक पे नहीं, जिसमें बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों के बारे में 2-2 मिनट 3-3 मिनट बात कर जाते हैं, ठीक है, सुनो अपनी डाइट अच्छी करो, ओ ये सारी वीडियोस डी टियर में आ गई। उसके नीचे आ जाता है तुम्हारी वही चीजें जो रील्स और शॉर्ट्स, क्योंकि रील्स और शॉर्ट में मे बी तुम्हें नॉलेज मिल जाए 3 मिनट 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर, लेकिन मोस्ट ऑफ द वो नॉलेज तुम्हारा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता है, वो स्टोर नहीं करता, वो सिर्फ इम्पोर्टेंट ही स्टोर करता है। बहुत रेयर चांस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी एक अच्छी फीड भी है, जैसे मान लो तुम्हारी फीड में सिर्फ नॉलेज 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 की चीजें आती हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली भी तुम्हारी फीड में अगर 1000 तुम रील्स देख लोगे तो 1000 में से कोई एक रील कहीं ना कहीं हिट करेगी जिसका आरओआई बहुत बुरा है। तुम सोचो 1000 में से 1। लेकिन इसके ऊपर ही जो चीज आती है, जो बी टीयर है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बहुत बहुत नेचुरल चीज भी है। तो हम बी इस चीज के बारे में बाद में बात करेंगे, मिस्ट्री तुम्हारे लिए सरप्राइज है ना। तो अब बात करते हैं, अगर मैं बात करूं ए टीयर की, तो ए टीयर में 2 चीजें आती है। सबसे पहले आती है लॉन्ग फॉर्मेट टॉकिंग हेड यूट्यूब वीडियोस, जो जैसे मैं बनाता हूँ, जैसे और भी बंदे बनाते हैं, जैसे एलेक्स हरमोजी वगैरह। उसमें क्या होता है, मोस्टली तुम्हारे चीजों के बारे में डिटेल में बात चल रही होती है, एक टॉपिक को तुम्हें अच्छे से समझाया जाता है, इन्फॉर्मेशन पर मिनट पे ध्यान दिया जाता है, ऐसे समझाया जाता है कि तुम्हारा दिमाग लिंक बना ले, ना कि सब तुम्हारे दिमाग के ऊपर से उड़ जाए। और दूसरी ए टीयर में आता है बुक्स। अब इन दोनों को कैसे यूज करना है, देखो, तुम बुक्स को यूज कर सकते हो टू बिल्ड वेब्स, और यूट्यूब को यूज कर सकते हो टू फाइंड स्पेसिफाइड पॉइंट्स। अब देखो कैसे, जैसे अभी तुम्हें अगर दिक्कत है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कन्वर्सेशन डम्ब है, तो तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्ट कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हो, तुम मैंने मेरी यूट्यूब वीडियो खोली। अब ये क्या करेगा, तुम्हें वहां पे स्पेसिफिक पॉइंट ला के दे देगा कि ठीक है यार, मैं डम्ब हूँ, मेरी कन्वर्सेशन अच्छी नहीं जाती है, मुझे लोग इंटेलेक्चुअल नहीं परसीव करते हैं। उसकी कारण क्या है, ये रही लिंक, कट लिंक कनेक्टेड। लेकिन जो तुम्हारा ओवरऑल वेब है, क्योंकि हमारे दिमाग में नॉलेज एक वेब की तरह होती है, ठीक है, ऐसा समझो, जो ओवरऑल वेब है उसके जो मोस्ट ऑफ द क्रिएशन है एक दूसरे से, वो ये बुक बनाती है। एक बुक जब तुम पढ़ोगे उसके ऊपर चैप्टर डिटेल में, तो एक वो वेब का एक सर्कल बना देगा, और जब तुम बहुत सारी बुक पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सर्कल होंगे। अब तुम्हें इंटेलेक्चुअल असली में इंटेलिजेंट चीजें क्या करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा बुक पढ़ने वाले बंदे भी बहुत डम होते हैं, क्योंकि तुम्हें भी पता होगा कि बंदा सो कॉल्ड सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता है लेकिन वो बहुत डम है, ठीक है। तो इसका सही अच्छा तरीका क्या होता है, तुम जब जैसे मान लो, मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, थोड़ा टाइम लगेगा।
लेट्स से तुमने साइकोलॉजी ऑफ लेट्स से तुमने साइकोलॉजी ऑफ मनी और रिच डैड पुअर डैड दोनों पढ़ी है ना? और तुमने साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ ली और रिच डैड पुअर डैड पढ़ रहे हो, तो एकदम से रिच डैड पुअर डैड में मान लो कंसेप्ट आता है तुम्हारे एक्सपेंसिव का, वो टेबल बताता है कि भाई कितने एसेट होने चाहिए, कितने लायबिलिटी होनी चाहिए, पॉजिटिव फ्लो, नेगेटिव फ्लो, और तुम्हें इससे कुछ ना कुछ लिंक करता है वो जो तुमने पढ़ा था साइकोलॉजी ऑफ मनी में। ये कुछ मनी रिलेटेड बात से लिंक करते जो तुमने पढ़ा था, तुमने देखा था मेरी यूट्यूब वीडियो में। अब तुम्हें क्या करना है, 2 सेकंड के लिए उस बुक को अपने हाथ में रखे रहना है, और आंख आंख बंद, मतलब आंख बंद करके क्रिंज हो जाएगा, लेकिन तुम्हें वहीं पे सोचना है कि हाँ यार, ये वाली बात इस वाली बात से लिंक हो रही है। अब इन्हें लिंक करके देखते हैं। इन लिंक के बीच में कई कई बार तुम्हें मेरी यूट्यूब वीडियो, या सही में जो अच्छी यूट्यूब वीडियो बनाते हैं उनकी जो यूट्यूब वीडियो बीच में लिंक का काम करेगी, उन्हें जोड़ देगी, तुम्हें स्पेसिफाई पॉइंट क्लैरिफाई करेगी, हाँ यार वो आदि ने भी तो ऐसी बात बताई थी, वो बात से लिंक कर रही है, कितनी डीप बात बन जाएगी। फिर वो सही में जो डीप बात होती है वो सही में डीप नॉलेज बन जाएगी। एक अलग बुक, दोनों का अलग अलग चैप्टर के अलग अलग पॉइंट तुमने कनेक्ट करे बीच में लिंक से, ठीक है? अब वो लिंक तुम खुद भी फाइंड कर सकते हो, जरूरी नहीं है तुम्हें यूट्यूब की जरूरत हो, तुम अपने पर्सपेक्टिव से, अपने जीवन के एक्सपीरियंस से भी वो लिंक फाइंड कर सकते हो। ऐसे करके जब तुम अपना नेट बना लोगे, अभी नहीं, मे बी आज नहीं, 4 हफ्ते बाद नहीं, 16 हफ्ते बाद नहीं, 20 हफ्ते बाद, 4-5 महीने बाद, जब वो तुम्हारा वेब बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा, तो लिटरली जब तुम कन्वर्सेट करोगे, जब तुम वहाँ पे फैक्ट्स रखा करोगे, जब तुमने स्टडीज पढ़ रखी, यहाँ पे तुम स्टडीज को पॉइंट आउट करोगे, यहाँ पे तुम बुक्स पॉइंट आउट करोगे, राइटर्स को वो करोगे, यार वो रॉबर्ट कियोसाकी ने ये कहा था, यार वो जेम्स क्लियर ने ये कहा था, यार वो वॉरेन बफेट ने ये कहा था, तब बंदे लिटरली तुम्हें इंटेलेक्चुअल समझेंगे, क्योंकि तुम्हारे जो पॉइंट है वो एक दूसरे से पहले तो जुड़े हुए हैं। तुम्हारे पास एक पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए कई सारे रेफरेंस है कि देखो, असली में कन्वर्सेशन क्या होता है, तुम अपना पर्सपेक्टिव सामने रख रहे होते हो, तो जब तुम्हें उस पर्सपेक्टिव को बैक करने के लिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और सही में और इंटेलेक्चुअल लोगों की भी थिंकिंग और साथ में अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि तुम्हारी जो वो बात है वो सही भी हो सकती है फैक्चुअली और यूनिवर्सली, और वो तर्क वाली भी लगे, वो सही में अच्छी लगे। ये हो गया तुम्हारे A टियर। अब S टियर, S टियर लर्निंग इज ऑलवेज मेंटरशिप। चाहे तुम कितने भी डम हो, एक मेंटर तुम्हें जमीन से आसमान तक ला सकता है। मेंटरशिप कैसे? फॉर एग्जांपल, यू लिटरली स्किनी फैट स्टूपिड गाय, मौका मिले कि मैं तुम्हें 10 बुक दे सकता हूँ उनके पढ़ने में, फिटनेस के बारे में, एक मेंटर दे सकता हूँ जो नॉलेजेबल है। प्लीज सेलेक्ट द मेंटर ऑलवेज। मेंटर बहुत ज्यादा तुम्हें इंप्रूव कर देगा। एक अच्छा मेंटोर होना बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव, मतलब मैं इस चीज के बारे में बहुत, तुम्हें लग रहा होगा कि यार तू तो क्या बात कर रहा है। आई लिटरली बॉट चैट पेड प्रोग्राम जस्ट बिकॉज हिज मेंटरशिप, क्योंकि जो नॉलेज वो देता है उसके पेड प्रोग्राम में, ऑफ कोर्स यू कैन गेट द नॉलेज उधर से, यूट्यूब से, अलग अलग बुक से, लेकिन मेंटरशिप बहुत वैल्यू करती है। अगर एक बंदा है जो तुम्हारी चीज में तुमसे आगे है, मान लो एक बंदा है जो रोड में तुमसे आगे है, और उसे पता है आगे कितने गड्ढे हैं, कैसे उन गड्ढों को पार करना है, उसने सारी चीजें अपनी लाइफ में भी कर रखी है, वो तुम्हारी तरफ देख के बोलता है, सुन आगे 50 मीटर बाद तुम्हें जंप मारनी पड़ेगी, ध्यान से मारना और अच्छे से मारना, कि वहां पे गड्ढा है। तो तुम समझ जाओगे कि भाई हाँ, ये बंदा मुझे स्पेसिफाई एडवाइस दे रहा है, स्पेसिफिक एडवाइस दे रहा है, सॉरी। तो ये जो स्पेसिफिक एडवाइस, ये जो तुम्हारे इम्प्रूवमेंट को तुम्हें देख के इम्प्रूव करना, बहुत वर्थ इट होता है। और खास करके तुम्हें कोई ऐसा मेंटर मिल गया जिसकी जर्नी है, तुम्हारी जर्नी बहुत सिमिलर है, और वो तुमसे इसमें बहुत आगे है, तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा एक मेंटर। अब मैंने मेंटर को S टियर में क्यों रखा है? क्योंकि देखो, बुक्स और यूट्यूब वीडियो बहुत जनरल एडवाइस देती है, मैं तो तब भी काफी सटीक एडवाइस दे देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें क्या दिक्कत आ रही होंगी। लेकिन जर्नली यूट्यूब वीडियो और जर्नली बुक्स बहुत ब्रॉड टर्म में एडवाइस देती है। कुछ एडवाइस होंगी किसी फर्म मैनेजर के लिए, कुछ एडवाइस होंगी मे बी एक वेटर जो जॉब हायरिंग चाह रहा है, बहुत वियर्ड वियर्ड स्टोरीज, मतलब वियर्ड तो नहीं होगी क्योंकि उस टाइम रेफरेंस होती है, लेकिन तुम्हारे लिए वियर्ड होगी। भाई तुम्हें थोड़ी एक ऑयल फार्म के तुम टेक इंजीनियर थोड़ी हो जो इंटरव्यू के लिए जा रहा है, या फिर तुम किसी फैक्ट्री के ओनर थोड़ी हो जो तुम्हारी स्टोरी से तुम हेल्प मिलेगी, लेकिन जो मेंटर होता है वो तुम्हें उस टाइम पे स्पेसिफिक एडवाइस दे सकता है। फॉर एग्जांपल, तुम लुक मैक्सिंग के लिए एक मेंटर चूज करते हो, तो वो तुम्हारी शक्ल देख के बोल सकता है भाई तुझे XYZ प्रॉब्लम है, तुझे ABC चीजें करनी है, और लिटरली यू विल इम्प्रूव, और तुम इम्प्रूव कर जाओगे। मेंटर इज लिटरली S टियर। अब बात करते हैं, जो मैं बीच में एक B टियर छोड़ा था, B टियर था तुम्हारे लाइफ के एक्सपीरियंस। तुम्हारा लाइफ का वो लर्निंग हो सकती है जो तुम्हें सबसे ज्यादा याद रहेगी, जो तुम्हें सबसे ज्यादा
दिल के करीब रहेगी, वाइल ये सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होती है, इस वजह से मैंने इसे बीटीए में रखा है। अब अगर तुम्हें मैं बोलूं एक रोड पे चलने को, वहां पे गड्ढे हैं, मेंटर ने तुम्हें बताया गड्ढे हैं, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं सुनी है, चलो मैं मानता तो यार मेंटर नहीं था, तुम्हें वो गड्ढों में गिर गिर के उठ उठ के वहां आगे जाना पड़ेगा। अब ये सुनने में बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम सुल्तान वाली या मिल्खा सिंह वाली मूवी का सब रेफरेंस, और मैं गिर के उठूंगा, मैं मेहनत करूंगा। लेकिन अगर तुम इसे ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखो तो ये बहुत, इसका आरओआई बहुत हाई नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और तुम्हें बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है, पहले तुम चल रहे थे, फिर तुम गिरे, फिर तुम उठे, अब तुम्हें वहां आने में बहुत टाइम वेस्ट हो गया, फिर तुमने चलना शुरू करा। इवन तो ये साउंड बहुत सुल्तान और मिल्खा सिंह वाला कर रहा है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है। इंस्टेड अगर एक मेंटर है जो तुम्हें बता दे कि तुम भाई चल 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 गलती से बच, चल 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 गलती से बच, चल 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 गलती से बच, तो तुम आप बहुत ज्यादा टाइम बचा लोगे। और देखो ऐसा नहीं है कि मेंटर तुम्हें हर जगह गाइड कर देगा, तुम्हारे भी गलतियां आएंगी, तुम्हें भी उससे भी बचना पड़ेगा, उससे भी जूझना पड़ेगा, लेकिन तुम बहुत ज्यादा टाइम बचा लोगे बहुत कॉमन गलतियां मिस करने में। मे भी तुम कुछ स्पेसिफिक गलतियां भी मिस क्या होती है, स्पेसिफिक गलतियां भी ना करो कि क्योंकि तुम्हारे पास एक मेंटर था। इसलिए मैं बोल रहा था कि पर्सनल एक्सपीरियंस से लर्निंग, और देखो पर्सनल एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया बहुत वाइड नहीं होता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में यूपी में रह रहा हूँ, तुम्हारे पर्सनल एक्सपीरियंस तुम अंडमान निकोबार में रह रहे हो या तुम उड़ीसा में रह रहे हो। हम दोनों अगर मान लो सेम फैमिली से भी आए, सेम टाइप ऑफ फैमिली से आए, तो भी हमारा एक्सपीरियंस बहुत जमीन आसमान के अंदर होगा। अब एक एक्सपीरियंस के बेस पे मैं तुमसे कन्वर्सेट कर सकता हूँ, तुम्हें भी लगेगा हाँ यार मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन अब वो एक्सपीरियंस के बेस पे मैं तुमसे ऐसी कन्वर्सेट कर पाऊँ, ऐसा तर्क दे पाऊँ जो फैक्चुअली यूनिवर्सली करेक्ट हो, वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत रेयर चांस है। एक्सपीरियंस के बेस पे तुम अच्छे बन सकते हो, लेकिन उसमें बहुत हार्ड है। वाइल ये जो बुक्स होती हैं, क्योंकि ये सही में असली में जो तुमसे चीज में अच्छे हैं उन बंदों ने लिखी है। यूट्यूब वीडियो तुम्हें वो बंदा एक और पर्सपेक्टिव दे रहा होता है, उसने भी कहीं ना कहीं से अलग अलग पर्सपेक्टिव जोड़े होते हैं, तो यानी सोचो तुम्हें 10 पर्सपेक्टिव एक वीडियो में मिलते हैं, तुम अच्छी वीडियो देखते हो ना। और मेंटर तो मैंने बताई दी, तो ये सारी चीजें एस या ए टीयर की हैं, कि तुम्हें बहुत ज्यादा हाई वैल्यू नॉलेज मिल रही है। एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स इज बेस्ट लर्निंग, और जो अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखते वो लर्नर ही फुद्दू है। लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा एक्सपीरियंस के भी उसके नेगेटिव है। तो मैंने अब तुम्हें क्या सिखाया, जल्दी से सम अप कर देता हूँ। मेंटर बेस्ट ऑफ द बेस्ट, अगर तुम्हें मेंटर कहीं से भी मिल जाता है तो प्लीज एक मेंटर पकड़ लो, उसकी बात मानो। अच्छा मेंटर होना चाहिए। यूट्यूब वीडियो, बुक्स, वर्क लाइक अ वेब, है ना, मकड़ी के जाले के वेब की तरह। उन वेब को एक दूसरे से कनेक्ट करो, एक बहुत बड़ा वेब नेटवर्क बनाओ। यू विल बी ऑन इंटेलेक्चुअल लेवल, यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल बी स्किल्ड पर्सन, कहीं ना कुछ ना कुछ तो सीखोगे। एंड में लास्ट में अगर तुम इन सब को मेंटर, अपना एक्सपीरियंस और सारे मतलब एफ टियर तक के लर्निंग, मतलब मैं एफ एफ वाले टियर को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानता, ठीक है, कि तुम्हारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है या फिर टिकटॉक होगा, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी है, तो फिर मैं तुम्हें मतलब तुम समझ रहे हो मेरी बात, है ना, मैं तुम्हें, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इंटेलेक्चुअल बनो, अपने पर्सपेक्टिव अच्छे बनाओ, बढ़िया बंदे बनाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। लेट्स डू व्हाट बॉटम 90% आर नॉट डूइंग।